बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना, आपका ख़ानदान कायनात का सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे बेहतरीन ख़ानदान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयदना हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, वो कुरैशी थे, हाशमी थे, और ये ख़ानदान पूरे अरब के अंदर बड़ा ही मारूफ था, बड़ा नुमाया था। जहाँ तक हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक़ है तो वो एक अजीम सरदार के नामवर बेटे थे। बचपन से ही बड़े नाजो नाम के अंदर पले, और जिस वक़्त जवान हुए तो दीगर कुरैशियों की तरह उनकी दिलचस्पी भी घोड़सवारी और तलवार चलाने पर मरकूज़ हो गई। उस ज़माने के असल में नौजवान जो थे उनका पसंदीदा काम यही थे, घोड़सवारी में एक दूसरे पर सबकत ले जाते, तलवार चलाते, दाव पेच सीखते, फिर दोनों हाथों से तलवार पकड़कर उसे महारत से घुमाते, चलाने की मशक करते। यही उनका रोज़मर्रा का मशगला था। अजीज़ो, जहाँ तक सैयदना हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब का ताल्लुक़ है तो चूँकि एक बड़े सरदार अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे, तो इसलिए मक्का मुकरमा के अंदर उनका एक ख़ास मकाम था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कमोबेश 2 या 3 साल बड़े थे। अपने वालिद को बड़े महबूब थे, और उनका रिश्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक और भी था। वो सिर्फ चचा ही नहीं थे बल्कि आपके दूध शरीक भाई भी थे। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू लहब की लौंडी सवैबा ने दूध पिलाया था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये चचा सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी सवैबा ने दूध पिलाया था। तो इस एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका रिश्ता एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि तीसरा रिश्ता भी था। और वो रिश्ता ये था कि सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा आपस में चचाज़ाद बहनें थीं। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुनियत अबू अम्मारा थी, और जिस वक़्त सरदार अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात होती है उस वक़्त उनकी उम्र सिर्फ 10 साल की थी। इसलिए उनकी तरबियत, उनकी परवरिश ज़्यादातर ननहाल के अंदर होती है। अज़ीज़ो, जहाँ तक हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला का ताल्लुक़ है तो वो जंगी महारत के अंदर, घोड़सवारी के अंदर, शिकार के अंदर पेश रहते थे। जंगों में जाकर घोड़सवारी, नेज़ाबाजी, शमशीर जनी और तीर अंदाजी की मशक भी किया करते थे, हिस्सा भी लिया करते थे। और फिर एक वक्त आता है, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ कलमा तौहीद की तबलीग कर रहे थे। मक्का मुकरमा के अंदर एक भूचाल आ जाता है, तब्दीली आ जाती है। मुखालिफीन इस्लाम की शमा को बुझाने की मज़मूम कोशिश में मसरूफ़ हो जाते हैं। जहाँ तक अबू जहल का ताल्लुक़ है, वो तो मुशरिकों का सरगुना था। उसका काम ही यही था, अगर कोई कमज़ोर आदमी, कमज़ोर मुसलमान उसके हत्थे चढ़ जाता, उसकी खूब खबर लेता, उसको मारता, गालियाँ देता। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसकी सफाकियों से महफूज न थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की पहाड़ी के करीब तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में अबू जहल से आमना सामना हो गया, उससे बड़ी बदतमीजी का मुजाहरा किया, गालियां दी, बकवास बकी। लेकिन मेरे बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हौसले के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ, बड़ी खामोशी के साथ उसकी बकवासात को सुनते रहे। इधर अबू जहल खामखा आपे से बाहर होता जा रहा था, और फिर अचानक उसने एक पत्थर उठाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे मारा। सफा पहाड़ी के ऊपर अब्दुल्ला बिन जुदान का घर था। ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का करीबी रिश्तेदार था। उसकी एक लौंडी थी जो अबू जहल की इस बदसलूकी को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र व तहम्मुल को देख रही थी। उसको नबी अलैहिस्सलाम के साथ ये ज़्यादती बर्दाश्त न हो सकी। दिल में ख्याल आया
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر حمزہ بن عبد المطلب سے میری ملاقات ہو گئی تو میں اس سے شکایت ضرور کروں گی، ان کو ضرور بتاؤں گی کہ ابو جہل نے کیا کمینی حرکت کی ہے۔ عزیزو، تھوڑی دیر گزری، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شکار سے واپس لوٹے، شکاری لباس پہنا ہوا، کندھے پر کمان لٹک رہی تھی۔ آتے ہی حرم میں داخل ہوئے۔ ان کی عادت تھی کہ جب وہ شکار سے واپس آتے نا تو سیدھے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے۔ اس دوران کنیز نے، اس لونڈی نے ان کو روک لیا اور اس نے سارا واقعہ ابو جہل کی زیادتی ساری کی ساری بیان کر دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر قریشی تھے، ہاشمی تھے، ان کی حمیت جاگ اٹھی۔ کہنے لگے یہ تو بات ٹھیک ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں ہوں، لیکن وہ میرا بھتیجا ہے، اتنا بے آسرا بھی نہیں ہے کہ اس کو گالیاں دی جائیں، اس کو مارا جائے، اس کا خون نکالا جائے، اس کے اوپر ظلم کرنے والے کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ وہ یہی باتیں آپس میں سوچتے سوچتے دل میں، اور دیکھا ابو جہل اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اچانک سیدنا حمزہ اس کے سر پر جا پہنچے اور بولے، بزدل، تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے اور مارتا ہے، حالانکہ میں بھی اس کے دین پر ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس ہاشمی نوجوان نے اپنی کمان ابو جہل کے سر پر دے ماری۔ ابو جہل لہو لہان ہو گیا، اس کے قبیلے کے لوگ، بنو مخزوم کے لوگ بھڑک اٹھے، اور دوسری طرف سے بنو ہاشم کے لوگ بھی طیش میں آ گئے۔ قریب تھا کہ آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی، لیکن ابو جہل اس نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا، کہنے لگا ابو ہمارا کو جانے دو، باقی میں نے اس کے بھتیجے کو بڑی بری گالی دی تھی۔